Hello बच्चों, let's read the question. An amoeba either split into two or remain same or eventually dies out immediately after complication of every second with probabilities with respectively 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 4. Let the initial amoeba be called as mother amoeba and after every second the amoeba, if it is distinct from the previous one, then it is called second and third etc. generation. The probability that amoeba population will be maximum after complication of 3 seconds. तो देखो यहाँ पर जो दे रखा है ना, एक एमीबा क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक एमीबा दोनों दोनों एमीबा से स्प्लिट हो सकता है और ये सेम हो सकते हैं और ये डाई भी हो सकते हैं, मतलब मर भी सकते हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज, तीनों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2 और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4 और इसका जो प्रोबेबिलिटी है मतलब डाई के लिए, डाइज आउट के लिए, इसका भी 1/4 प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एमीबा होगा उसको मदर पुकारा जाएगा और जो हर सेकंड पे जो एमीबा मतलब पहले सेकंड पे जो एमीबा प्रोडक्ट हो रहा है इसको सेकंड और दूसरे के थर्ड और इस तरफ से इसको जनरेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया ना, the probability that amoeba population will maximum after complication of 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद में एमीबा का मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसका जो गिवन है इसको लिख लेते हैं। फर्स्टली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमीबा स्प्लिट इन टू टू, मतलब एक एमीबा दोनों पार्ट में स्प्लिट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। और देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमीबा एमीबा रिमेन्स सेम। इसका जो प्रोबेबिलिटी है मतलब एक ही रहेगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/4 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एमीबा मतलब इवेंचुअली डाइज आउट, सभी के सभी मर जाएंगे, ये जो डाइज आउट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ये भी 1/4 है। हमें क्या करना होगा, आफ्टर 3 सेकेंड पे जो मैक्सिमम जो यहाँ पर मैक्सिमम जो सॉरी यहाँ पर इसको उठा लो, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। 3 सेकेंड पे बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा अमीबा का, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, मान लो पहले सेकंड पे एक अमीबा है, दूसरे सेकंड पे बाद दोनों से प्लीज स्प्लिट हो जाएगी और जो तीसरे सेकंड के बाद ये दोनों, मतलब ये पहले सेकंड मतलब ये तो फर्स्टली है और जो फर्स्ट सेकंड है ना इसके लिए दोनों तो स्प्लिट हो गया, दोनों अमीबा से, ये भी दोनों अमीबा से स्प्लिट हुआ है और ये दूसरा सेकंड है। तीसरे सेकंड के बाद ये एक अमीबा, ये जो एक अमीबा है ना, ये दोनों अमीबा से स्प्लिट हो जाएंगे और ये भी स्प्लिट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कितने, यहाँ तीसरे सेकंड पे 1 2 3, मतलब यहाँ पर कुछ हमें गलत कर लिया। देखो ये पहले सेकंड पे, मान लो ये दूसरे सेकंड पे, ये तीसरे सेकंड पे बात, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, ये पहले सेकंड पे, ये दूसरे सेकंड पे, ये तीसरे सेकंड पे बात जो हो रहा है ना, जो यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर ये तो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, ये दोनों, तो टोटल यहाँ पर कितने अमीबा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब एक पहला अमीबा है, इसका जो दोनों स्प्लिट स्प्लिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 1/2 होगा ना। और ये जो है ना, देखो इसको अलग कलर से लिख लो तो समझ में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकल लिया तो 1/2 है। ये तो भी दोनों के दोनों स्प्लिट हुआ है ना दोनों पार्ट में, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2 और इसका क्या होगा 1/2 होगा। देखो ये हो गया। अब
तीसरे सेकंड पे देखो, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 होगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 1/2 1/2, मतलब 4 टाइम्स 1/2 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो 4 टाइम्स कर लिया, तो कितने 1/2 है? 1/2 होल टू दी पावर 7, तो क्या आया? 1/2 टू दी पावर 7। तो ये है मेरा आंसर। देखो, तो कहाँ पर 1/2 टू दी पावर 7 है? देखो, यहाँ पर इसको इसको 1/2 टू दी पावर 7 कहाँ पर है? ऑप्शन 1 पर है ना। तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो है 1/2, मतलब 1/2 टू दी पावर 7, मतलब ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।